तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, हमने कल नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज इसका जो प्रश्न नंबर 4 बचा हुआ है, हम उसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं और फिर बढ़ते हैं नए अध्याय के सही विकल्प की ओर। तो पहले उसने कहा है कि 306 और 657 का HCF। तो साथियों, इसको बाद में अटेंड करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं संख्या कर्णी 2 संख्या है, और हम जैसा कि जानते हैं कर्णी 2 संख्या क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका हो जाएगा अपरिमेय। और 9 और 27 का LCM, तो 9 और 27 का LCM के लिए सबसे पहले हम 9 और 27 से क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स। या हम एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को एक और विधि बता देता हूँ। आपको जब भी LCM निकालना हो, LCM, चलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट, जब भी आप लोगों को LCM निकालना हो, LCM, तो डायरेक्ट जब आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाए तब आपको ये काम करना है कि 9 दिया है, 9 और 27 दिया है, तो एक साथ लिखकर हम इसका LCM निकालेंगे। अब 3 के पहाड़े से 3, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर से 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखिए साथियों, अब ये वापस 3 से जाएगा, ये एक ऐसा कैसा उतर जाएगा और वापस 3 एकम 3। तो जो आपका LCM रहेगा वो रहेगा 3 गुणित 3 गुणित 3, यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इस संख्या का जो LCM रहेगा वो रहेगा क्या, 9 और 27 का LCM 27 हो जाएगा। तो अब जो बची हुई संख्या है हमारी 306 और 657, यानी इसका जो HCF होगा वो होगा 9। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले अध्याय। तो आज हम अध्याय 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देर न करते हुए हम बढ़ते हैं इसके सही विकल्प प्रश्नों की ओर। साथियों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आ रहा है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं एक जानकारी छोटी सी देना चाहता हूँ कि ऐसे जब भी प्रश्न आए आपको साथियों, या तो आपको बोल दे शून्यकों का गुणनफल, या बोल दे आपको शून्यकों का योग। तब आपको एक फॉर्मूला या 2 फॉर्मूले याद रखना होंगे। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है, या फिर इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा, जो कि अभी आपको फ़िलहाल यहाँ पर देखा गया हो तो अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में आया है। तब आपको हमेशा अल्फ़ा इंटू बीटा या शून्यकों का जो गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है साथियों, वो होता है C/A। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और साथ में शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -B/A। और शून्यकों का योग, चाहे योग बोले आपको, चाहे बोल दे अल्फ़ा प्लस बीटा, तब आप लोगों को ये फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, जो कि अध्याय 2 में अच्छी प्रकार से सिखाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा प्रश्न कि यदि द्विघात बहुपद ax² bx c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो a इंटू बी का मान, तो जैसे मैंने अभी बताया था a इंटू बी का यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो होगा वो होगा C/A। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। तो बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी मैंने भी बताया था साथियों, या तो आपको शून्यकों का योग बोलेगा या बोल देगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तब हमेशा फॉर्मूला याद रखना है अपने को -B/A। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक होगा। अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है ax + b का शून्यक होगा। अगर शून्यक होगा पूछा है तो हम डायरेक्ट बराबर इसके क्या रख देते हैं, 0। अब हम शून्यक का मतलब होता है साथियों यहाँ पर अचर राशि की वैल्यू। अब b को सबसे पहले हम फॉरवर्ड करेंगे उधर बराबर के उधर, तो यहाँ ax बराबर ये प्लस का b उधर जाकर माइनस का b होगा।
हमको x की वैल्यू चाहिए, a को उधर भेजेंगे तो माइनस का b अपॉन a, तो जो वैल्यू आ गई है वो आई है माइनस का b अपॉन a। तो जो शून्यकों का ये इसका शून्यक होगा वो रेखीय समीकरण का वो होगा माइनस b अपॉन a। चलिए अगला हमसे पूछा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, बार बार पूछा जाता है। तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्यक होंगे, जब भी शून्यक का बोला जाए हमें क्या करना है, उसे बराबर 0 के कर देना है। अब ये 3 बराबर के जब उधर जाएगा इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 उधर गया तो प्लस 3 हो जाएगा साथियों, प्लस का 3 हुआ। अब हमें यहाँ से स्क्वायर जब हटता है, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर लग जाता है रूट, और ये रूट हमेशा 2 साइन के साथ आता है, 1 प्लस के साथ और माइनस के साथ में। तो जो इसके जो शून्यक होंगे वो 2 शून्यक होंगे, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है 2, तो 2 शून्यक होगा, जिसमें से एक प्लस का शून्यक होगा और एक होगा इसका माइनस वाला शून्यक। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से A B C D में से जो आपका रूट वाला A वाला जो ऑप्शन फर्स्ट है वो एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए पढ़ते हैं अगला बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो साथियों इस प्रश्न को हल करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव से करने का प्रयास किया कीजिएगा। ज़रा सी देर में आप लोग इसे हल कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए, कहा अगर ये शून्यक होंगे, इन चारों में से कोई एक शून्यक होगा जो कि इन पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। मतलब मुझे x की वैल्यू इनमें से किसी पहले एक को ट्राई करके देखते हैं। एक A वाले ऑप्शन को लेते हैं हम। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो क्या वो बहुपद शून्य होगा? बहुपद क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए, यानी x की जगह में क्या रख दूँ, 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 10, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 4, और इसका क्या हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 15 सॉरी 10। अब 14 10 तो हो गए यहाँ पर यहाँ पर भी 14 हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे 14, और 14 प्लस 14 हो जाएंगे 28, जो कि इस बहुपद को क्या नहीं किया, इसने शून्य नहीं किया। तो पक्का ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या -2 रखने पर आ रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर हम -2 रख दें, -2 की पावर 2 प्लस 7 इंटू माइनस का 2 प्लस 10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 की पावर तो हो जाएगी का प्लस 14 जो कि का हो जाएगा, और प्लस का हो गया साथियों 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 10। अब 14 में से 4 चलेगा तो आप लोगों के पास में बचा है यहाँ पर 10, जो कि है माइनस का। तो आपके 10 प्लस का, तो साथ ये प्लस का 10 और ये माइनस का, दोनों फिनिश। तो यहाँ पर जो बहुपद था वो हमारा हो गया 0। तो साथियों हम कह सकते हैं कि यस, ये माइनस का 2 और माइनस का 5 इस समीकरण के बहुपद हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।